ध्यान की गहराई की, अपने भीतर डुबकी लगाने की जो चर्चा चल रही है, आज तीसरे तल की बात आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ। पहला हमने समझा शरीर, दूसरा मन और मन के खेल, इनके पार, और तीसरा तल जो अंतर यात्रा में वो तीसरा पर्दा, वो तीसरा घूंघट जिसे हमें उठाना है, वह है भाव का तल। तो ऐसा समझें कि शरीर है जो निरंतर बदलता है, बदल रहा है, आज है कल नहीं। मन है जो निरंतर बदलता है, आज इस दिशा में, कल उस दिशा में, आज इस तरह के विचार, फिर उस तरह के विचार, आज यह पसंद, कल वह पसंद। तो अलग अलग पसंद, अलग अलग खेल मन के निरंतर बदलने वाले, और हम उसे खोज रहे हैं जो सदा से अबदला है, जो कभी बदला नहीं, जो जन्म से पहले था, जो मृत्यु के बाद भी मौजूद रहता है। अध्यात्म का अर्थ है उसकी खोज जो सदा एक सा है। संसार का अर्थ है उसमें उलझाव जो निरंतर बदल रहा है। तो यह जो निरंतर बदल रहा है, शरीर और मन के बाद तीसरा हिस्सा, तीसरा तल जो है, वह है हमारे भाव का। इमोशंस कहो, फीलिंग्स कहो, जो भी उसे कहना चाहो। मुझे हिंदी का शब्द ज़्यादा सुंदर लगता है, भाव। और दो तरह के भाव हैं, एक है प्रभाव और एक है स्वभाव। ये भेद समझ में आ जाए तो बिल्कुल आसान हो जाए कि खोजना किसे है और मुक्त किससे होना है। प्रभाव से मुक्त होना है और स्वभाव को खोजते चले जाना है। भेद क्या है दोनों में? स्वभाव जो स्व से मौजूद है, जिसे कोई ट्रिगर नहीं चाहिए, जिसका कोई कारण नहीं है। और प्रभाव यानी जो पर से उत्पन्न हुआ, किसी और से, किसी और के किसी कृत्य से, किसी और की वाणी से, किसी और ने कुछ कहा, कुछ किया या नहीं कहा समय पर, या अनुकूल नहीं कहा या प्रतिकूल कहा, या जो मन भावन था वैसा कहा। इन तमाम घटनाओं से जो उत्पन्न होने वाले भाव हैं, प्रभाव, पर भाव। तो इसे ठीक से समझ लें। पर भाव का अर्थ है रिएक्शन। पर भाव का अर्थ है कि ट्रिगर कहीं और है, रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। ओशो कई बार समझाते हैं कि हमारा जीवन बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने अपने रिमोट कंट्रोल न जाने कितने लोगों को बांट रखे हैं। कोई थोड़ा सम्मान देता है तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, कोई थोड़ा अपमान कर देता है तो हम दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो हम कैसा फील करते हैं, कैसी इमोशंस हमारे अंदर उठती हैं, जागती हैं, उस पर हमारा कोई भी अधिकार नहीं है। दूसरे या परिस्थितियां जो कर रही हैं, जैसी बन रही हैं, उस पर डिपेंड करता है कि हमारी फीलिंग्स, हमारी इमोशंस कैसी होंगी। तो सदा ट्रिगर कहीं बाहर है। एवरी इमोशन, एवरी फीलिंग इज ट्रिगर्ड बाय अदर्स। यहाँ तक कि केवल गुस्सा ही नहीं, हमारा प्यार भी दूसरे द्वारा ट्रिगर किया हुआ है। कोई हमारी तरफ ध्यान देता है, कोई हमसे मीठी बात करता है, कोई हमारे लिए वक्त निकालता है, धीरे धीरे हम उसके प्रति एक प्रेम का संबंध महसूस करना शुरू कर देते हैं। प्यार गहराता जाता है और सामने वाला जिससे हम प्रेम करते हैं वह कुछ ऐसा कर दे जो हमारे अनुकूल नहीं है, जो मुझे नहीं भाता, तो ये सारा प्यार छूमंतर हो जाता है, हवा हो जाता है। तो ये है प्रभाव जो कहीं और से ट्रिगर हो रहे हैं, हमारे भीतर कुछ हलचल मचा देते हैं। कुछ हलचल हैं जो हमें प्रिय हैं और कुछ हलचल हैं जो हमें अप्रिय हैं। समझो किसी ने अपमान किया, अब जो हमारे भीतर हलचल पैदा होगी, जो हमारा चित्त आंदोलित होगा,
चित्त का वह आंदोलन, जिसे हम क्रोध कहें, जिसे हम इंसल्टेड फील करना कहें, यह हमें पसंद नहीं, यह अप्रिय हलचल है। लेकिन कोई हमें मीठा बोले, कोई हमें सम्मान दे, अब हमारे भीतर एक और तरह की हलचल होती, हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये जो अच्छा लगना है, यह प्रिय हलचल। लेकिन दोनों ही केसेस में हमारा जो चित्त है वह डोल रहा है, और इसको डोलाने में हमारा अपना कोई भी हाथ नहीं है। रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। दूसरे जैसा व्यवहार करते हैं या नहीं करते हैं, जैसा बोलते हैं, जैसी परिस्थितियां बनती हैं, उसके अनुसार हमारा चित्त लगातार आंदोलित होता है। सो वी लिव अ लाइफ in a way as victims, not as masters. We live a life of slavery. Slavery कैसी है? दूसरा जैसा चाहे वैसा हमारा मन, हमारा चित्त आंदोलित होता है, और दूसरा भले जानबूझ कर न चाहे, लेकिन दूसरा जैसा कर रहा है, अपने बाहर जैसी घटनाएं घट रही हैं, जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, उन पर हम निर्भर हैं। हमारा मन, हमारा विचलित होना, हमारा शांत होना, हमारा खुश होना, हमारा नाखुश होना, सब औरों पर निर्भर है। अपने से बाहर जो है उस पर निर्भर है। तो जितनी धार्मिक देशना है, जितना अध्यात्म का सार सूत्र है, उसे इस ढंग से समझें कि हमें उस अवस्था में लौट आना है जहां बाहर जो घट रहा है उससे हम अप्रभावित हों। गीता में जो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो हमें इतना ही समझा रहे हैं, हमें इतना ही सिखा रहे हैं कि जो भी हो रहा है हम किसी तरह समभाव में जी सकें। स्वभाव कहो, समभाव कहो, एक ही बात है। क्योंकि स्वभाव का अर्थ है जो बाहर से प्रभावित नहीं होता, और स्वभाव सदा सम ही होगा। अगर सम नहीं है तो स्वभाव नहीं है। तो धर्म है स्वभाव की खोज, धर्म है स्वरूप की खोज। हमारा अंतस्तम कैसा है? बिना ट्रिगर्स के प्रभावित हुए हमारा जो होना है, हमारा जो वजूद है, हमारी जो मौजूदगी है, वह कैसी है, उससे खोज लेना ही सारी की सारी खोज है। तो इससे पहले कि हम उसे खोज पाएं जो सदा सदा है, जो सम है, जो शाश्वत है, उसके पहले उसका निरीक्षण, उसके पार जाना जरूरी है, जिससे हम असमता में जीते हैं, जिससे हम डोल जाते हैं, जिससे हम विचलित हो जाते हैं। और उससे पार जाने का सूत्र एक ही है। शरीर की बेचैनी हो, मन की बेचैनी हो, या हृदय की बेचैनी हो, सूत्र एक है, दवा एक है पार जाने की, वह है साक्षी भाव। जो हो रहा है उसे होश पूर्वक देखना। और मजा यह है कि जैसे जैसे होश गहराता है वैसे वैसे अशांति कम होने लगती है, एक ठहराव उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, डोलना विदा होने लगता है, और अडोल अवस्था में ही साक्षात्कार संभव है। उस अडोल स्थिर अवस्था में ही दर्शन होते हैं, जिसे हम कहें सत्य, जिसे हम कहें परमात्मा। तो आज की चर्चा भाव को समर्पित करेंगे। कैसे भाव की तरंगों के हम साक्षी हो सके, विचार की तरंगों के प्रति साक्षी होने के जो उपाय, जो सूत्र मैंने आपसे पहले कहे, करीब करीब वही सूत्र भाव पर भी लागू होंगे। लेकिन पहले पर भाव को ठीक से समझना होगा, निरीक्षण करना होगा, खोजना होगा अपने भीतर कि कितना समय है
जो हम स्वभाव में बिताते हैं और कितना समय है हमारे जीवन का जो हम परभाव में बिताते हैं। जैसे बुद्ध के वचन में आपको याद दिलाऊं, बुद्ध ने जो 4 आर्य सत्य कहे, उसमें सबसे पहला जो वचन उनका है, वो कुछ ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जीवन में दुख है। तो आज बहुत सारे मित्र हैं जो कहेंगे मेरे जीवन में तो कोई दुख नहीं है, मेरे जीवन में तो कोई अशांति नहीं है, मेरे जीवन में कोई तकलीफ नहीं है, मेरे जीवन में सब कुछ सही चल रहा है। फिर इस अध्यात्म का, अंतर यात्रा का अर्थ ही क्या है? इस सब की ज़रूरत क्या है जब सब सही है? या जब कोई कहता है अध्यात्म का अर्थ है अपने भीतर के आनंद की खोज, तो बहुत सारे मित्र हैं जो कहेंगे, उत्तर देंगे कि मेरे जीवन में तो पहले से ही बहुत आनंद है, अब और कौन से आनंद की आप चर्चा करते हैं? उस समय स्वभाव और परभाव समझना उपयोगी होगा। हमारे जीवन में जो आनंद है, जिसे हम आनंद कहते हैं, हमारे जीवन में जो सुख है, शांति है, वह पर निर्भर है, किसी और पर निर्भर है, और वह व्यक्ति हो या परिस्थितियां हो। यदि परिस्थितियां अनुकूल हैं तो हम सुख में हैं, आनंद में हैं, शांति में हैं। परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हैं तो हमारा आनंद, हमारी शांति सब गायब हो जाती है। एक जरा सा चैलेंज जीवन में आन खड़ा हो तो जितना खुशी हम महसूस कर रहे थे, जो हम सोच रहे थे कि जीवन में कितना सुख है, कितना आनंद है, हमारी स्टेटमेंट्स बदल जाएंगी। एक फ्रस्ट्रेशन आकर पकड़ लेगा, एंग्जाइटी आकर पकड़ लेगी, कभी कभी डिप्रेशन जैसी अवस्था बन सकती है। कारण क्या है कि जो अपने आसपास, अपने से बाहर जो घट रहा है, वह हमारे भीतर एक भाव दशा का निर्माण करता है। जब बाहर जो हो रहा है वह हमारी पसंद का हो, अनुकूल हो, तब जो भाव दशा है वह आनंद की है, सुख की है। इसका अर्थ समझना कि जो बाहर की परिस्थितियों पर, किसी और के व्यवहार पर निर्भर है, जैसे ही बाहर की वह परिस्थिति बदलेगी, दूसरे का व्यवहार बदलेगा, हमारी भाव दशा बदल जाएगी। तो संत जिस शांति, जिस आनंद को खोजने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वह क्षणिक आनंद नहीं है, वह ऐसा आनंद नहीं है जो बाहर जो घट रहा है उस पर निर्भर हो। वे उस आनंद की चर्चा, उस आनंद की महिमा गाते हैं जो बाहर कुछ भी हो लेकिन भीतर बना ही रहता है, भीतर निरंतर मौजूद ही रहता है। तो सत्य की खोज में, शाश्वत की खोज में एक सूत्र याद रखना है कि हम उसे खोज रहे हैं जो शाश्वत है, जो सदा सदा से है, जो सदा था और सदा रहेगा, जो आज है कल नहीं, जो किसी कारण से है और कारण बदलने पर हवा हो जाएगा। वह संसार का हिस्सा, वह माया, वह जगत का खेल, वह संसार का, समझो, पचड़ा, झंझट। अभी ऐसा तो कभी वैसा, कभी पांसा सीधा गिरा, कभी उल्टा गिरा, और पांसा जैसा गिर रहा है उस पर हमारा जीने का ढंग निर्भर है। जब भी किसी पर हमारे भाव, हमारी भाव दशाएं निर्भर हैं तो हम गुलाम हैं। बच्चे प्रेम करेंगे तो मैं खुश हूं, बच्चे साथ नहीं देंगे, समय नहीं देंगे, प्यार नहीं देंगे तो मैं नाखुश हूं। पत्नी, पति प्रेम देगा तो मैं खुश हूं, और किसी कारण से वह प्रेम नहीं दे पाए तो मैं नाखुश हूं, तो मैं उदास हूं।
तो मैं बेचैन हूं। व्यापार, संसार, जॉब मेरे अनुकूल चलेगा, जैसा मैंने चाहा तो सब ठीक। लेकिन जरा भी प्रतिकूल घटा, प्रतिकूल का अर्थ ऑपोजिट ऑफ माय एक्सपेक्टेशन, व्हेन द एक्सपेक्टेशंस आर नॉट फुलफिल्ड, मेरी जो आकांक्षाएं हैं जब पूरी नहीं होती, मेरी जो अपेक्षा है जब उसके खिलाफ, उसके विरोध में कुछ घटने लगता है, तब मेरी भाव दशा और होगी, बदल जाएगी। यह गुलामी है, दूसरे पर निर्भरता। मेरी खुशी, मेरी भाव दशा, मेरा आनंद, मेरा सुकून जब तक किसी और पर, किसी परिस्थिति पर निर्भर है, तब तक मैं गुलाम हूं। परिस्थितियां कैसी भी हों और हम अपने में मस्त होकर जीना सीख सकें, यह ध्यान की कला है, यह आध्यात्मिक जीवन का आधार है। समभाव जो कृष्ण गीता में सिखा रहे हैं, समभाव की जो महिमा है वह इतनी सी है कि हम गुलाम ना हो, हम मालिक की तरह जी सकें। कुछ मिला तो अपने में मौजूद, मस्त, कह सकते हो आत्मस्थ, आत्मा में स्थित। कुछ खो जाए तो भी आत्मा में स्थित। परिस्थितियां हैं, परिस्थितियों को डील करना होगा और परिस्थितियों को डील करने का तरीका होगा, उसके ढंग होंगे, उसके उपाय होंगे। समभाव का यह अर्थ कतई नहीं है कि परिस्थितियां जब प्रतिकूल हों तो हम उन्हें बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, that we will not want to make our lives better. We will do everything. We'll go on making this life more and more beautiful. We'll go on making not only our life, but the life of all around us more and more joyful, more loving, more pleasant. We'll make more and more such conditions, situations where everyone around us, of course, including us, including ourselves, everyone, including ourselves around us also, can live a life that is more creative, that is more conducive to sharing. हम और शेयर कर सकें, हम और बांट सकें, हम और आनंदित हो सकें, हम और उत्सवपूर्ण ढंग से जी सकें। यही तो जीवन का विकास है। मजबूरी में किया विकास कोई विकास नहीं है। मजबूरी में की गई खोज कोई बहुत ऊंची खोज नहीं है। हकीकत में तो जब कोई मजबूरी नहीं, जब जरूरतें भी पूरी हो गई, फिर भी हम कुछ क्रिएट करते हैं, फिर भी हम कुछ नया खोजते हैं, फिर भी हम कुछ नया निर्माण करते हैं, तब हम सृष्टा के और नजदीक होते हैं, तब हम परमात्मा के और निकट होते हैं। मजबूरी में तो कोई भी खोज करता है। गर्मी लग रही है तो पंखा खोजना पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन याद रखना, सुंदर संगीत पैदा हो, सुंदर कविता हमारे माध्यम से आए, कला जो है, याद रखना, कला कभी भी मजबूरी से नहीं उत्पन्न होती। कला सदा सृजन, सदा परमात्मा के निकट है। हमारे शास्त्रों में वचन है कलैव ब्रह्म। कला जो है, आर्ट जो है, यह ब्रह्म की क्वालिटी है, यह परमात्मा की क्वालिटी है, यह सृष्टा की क्वालिटी है। मजबूरी में
कोई भी व्यक्ति मेहनत करता है, खोज करता है, जिंदा रहने के लिए उपाय करता है, जीवन को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए उपाय करता है, इसमें कोई बहुत बड़ी जीनियस नहीं है, मजबूरी है। और मजबूरी कभी जीनियस नहीं होती, याद रखना। जीनियस हम तब होते हैं जब सब है, लेकिन फिर भी हम कुछ क्रिएट करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि सबके लिए। ये फर्क होगा, याद रखना, जीनियस में और मजबूर व्यक्ति में। मजबूर सदा अपने लिए कुछ करता है। Geniuses create not just for themselves. Their creativity is to be shared, is meant for all. तो हमें ऐसा लगता है कि हम अगर कहीं समभाव में जीने लगे, अगर हम प्रतिकूल स्थितियों में दुखी नहीं होंगे, अगर हम अनुकूल परिस्थितियों में नाचने नहीं लगेंगे, तो फिर विकास कैसे होगा, फिर ग्रोथ कैसे होगी। अगर हमने स्वीकार कर लिया कि ये जीवन ऐसा ही है, इसमें ये जो समस्या है ये ऐसी ही है, तो फिर हम नई खोज, नई क्रिएटिविटी कैसे करेंगे? ये बहुत बड़ी भूल है। अभी जो क्रिएटिविटी के नाम पे हम कर रहे हैं वह मजबूरी है। देयर इज अनदर क्रिएटिविटी दैट हैपन्स not because of lack of something but because of abundance. And that creativity, that art is the quality of Brahma. That is the divine creativity. जीवित रहने के लिए उपाय करना है क्रिएटिविटी इसमें भी, लेकिन बहुत बड़ी क्रिएटिविटी नहीं है। धन अर्जित करना क्रिएटिविटी है, लेकिन कोई बहुत बड़ी क्रिएटिविटी नहीं है, क्योंकि दो ही कारणों से हम धन इकट्ठा कर रहे हैं। एक, अपने जीवित रहने के लिए, टू सर्वाइव, और दूसरा टू थ्राइव। लेकिन दोनों ही मैं और मेरे तक सीमित हैं। एक मजबूरी के कारण, जिंदा रहने की जो नीड है हमारी, उस आवश्यकता के कारण, और दूसरा ग्रीड के कारण कि इतने से में मज़ा नहीं आ रहा, थोड़े और बेहतर साधन हो, थोड़ा और ज़्यादा सुख हो, तो थोड़ा और कमाते चले जाए, कमाते चले जाए, तो फिर तुम किसी भी मुकाम पर पहुंच जाओ, वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की गिनती में आ जाओ। लेकिन याद रखना, ये कला मीडियोकर ही रही, बिकॉज द रूट्स आर इन ग्रीड. The roots are not in abundance. Roots are not in pure creativity. Creativity free from greed. Creativity free from ambition. Creativity free from need. Pure creative energy. That is the divine quality. That is divine creativity. That is when we are closest to God. और ख्याल रखना, परमात्मा ने जिसका सृजन किया वह सबके लिए उपलब्ध है। परमात्मा ने जिसका सृजन किया, दोहरा रहा हूं मैं, सबके लिए उपलब्ध है। वहां होर्डिंग नहीं है। जब वसंत आता है, फूल खिलते हैं, अनेक फूल खिलते हैं, अबंडेंस, और उस पर कोई लगान नहीं है, कोई शुल्क नहीं है, उसकी कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती। और वसंत ऋतु के फूल गरीब के लिए, अमीर के लिए, हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सबके लिए उपलब्ध है। द रियल क्रिएटिविटी is only creativity if it can be shared.
If we are hoarding, if we are putting a price tag on it, we will let it out only if there is this exchange in whatever name. This creativity loses its divinity. परमात्मा कुछ भी नहीं मांग रहा। रोज सूर्य उदय होता है, रोज रात को चांद निकलता है, सितारों से आकाश भर जाता है, समय पर बारिश होती है, समय पर गर्मी होती है, ठंड आती है। इतना सब सृजन हुआ, नदियां, पर्वत, झरने, और सबके लिए उपलब्ध। जो लेना चाहे, लेने की तैयारी भर चाहिए, उसके लिए वह सब उपलब्ध है। तो रियल क्रिएटिविटी उसकी छाया है, शेयरिंग। द शेयरिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली, बिकॉज this creativity is not rooted in need or greed. It is for the sheer joy of it. तो इस अबंडेंस के भाव से, इस शेयरिंग के भाव से जो हम क्रिएट करते हैं, उससे जीवन और सुंदर होता चला जाता है। आज तक जितने आविष्कार हुए हैं साइंस में, या जितना म्यूजिक क्रिएट हुआ है, या जितना आर्ट क्रिएट हुआ है, उसने हमारे जीवन को और सुंदर बनाया है। और इस सुंदरता को बनाने में जब आइंस्टाइन कोई सिद्धांत खोजते हैं, कुछ खोज लेते हैं कि ऐसा ऐसा है जिससे बहुत कुछ संभव है, तो उस पर कोई कीमत नहीं लगाते। इट इज अ प्योर फ्लो. The divinity is showering something and it flows through the scientist, through the artist. कोई गीत गा रहा है, पंडित जसराज जी अभी कुछ दिन पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, गा रहे हो, आप कभी सुनो, आत्मा तक प्रसन्न हो जाए। इतनी खूबसूरत गायकी। हाँ, वो अलग बात है कि कलाकार को अपना पेट भी भरना है, उसके लिए वो कुछ ना कुछ उपाय करता है। कुछ जहाँ शो है, जहाँ कुछ है, कुछ जो आयोजक हैं उनसे कुछ ना कुछ ले भी लेते होंगे, लेते ही हैं सब कलाकार। लेकिन मोस्टली इस तरह के शो ओपन टू पब्लिक, हजारों लाखों लोग उस संगीत का आनंद उठा पाते हैं। न्यूटन ने खोजा हो, आइंस्टाइन ने खोजा हो, स्टीफन हॉकिंग ने खोजा हो, वह सब आज हमारे लिए उपलब्ध है। लेकिन ये कौन सी क्रिएटिविटी है? दिस क्रिएटिविटी डिड नॉट अराइज आउट ऑफ ग्रीड. Their creativity did not arise even out of need. Their needs were fulfilled. Just an opening out of abundance, just to share, just for the joy of creativity. तो समभाव में जीना, आध्यात्मिक मार्ग पर चलना, परमात्मा के मार्ग पर चलना, यह जीवन विरोधी नहीं है, जीवन के विकास विरोधी नहीं है। In fact, it is to make our lives more beautiful. How? Let me share this. अभी जरा सा हम कुछ खो देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। जरा सा कुछ ऐसा घटता है जो हमें पसंद नहीं है, हम तकलीफ में आ जाते हैं। अध्यात्म हमें सिखाता है कि बाहर परिस्थितियां जैसी भी हों, हम अपने में मौज में रह सकें, हम आनंद में रह सकें, हम उन परिस्थितियों से डील भी करें तो उस आनंद में और अपने भीतर की उस मस्ती में
अपने भीतर की सम्मता में कोई हलचल ना हो, वहां कोई तकलीफ ना पहुंचे, वहां कोई फर्क ना पड़े। तो इज इट फॉर आवर बेटरमेंट? इज इट प्रो ग्रोथ और इज इट अ हिंड्रेंस इन एनी ग्रोथ? थोड़ा भी व्यक्ति समझदार होगा, उसे ख्याल में आ जाएगा कि जीवन को और सुंदर, जीवन को और आनंदपूर्ण ढंग से जीने की कला का नाम ध्यान है, अध्यात्म है। लोग सोचते हैं ध्यान यानी दुखी लोगों के लिए, या ध्यान यानी कुछ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी किसी अलग ही दिशा में, और पता नहीं आत्मा, परमात्मा इत्यादि ये मिलेगा नहीं मिलेगा, है भी कि नहीं। नहीं, फॉरगेट अबाउट ऑल ऑफ दैट। मैं तो कहूँगा आत्मा परमात्मा भी भूलना चाहो तो भले उसे किनारे रख दो। मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, टू लिव a fulfilled, joyous, loving, abundant life। तो कई लोग जो ध्यान करते हैं, ध्यान करने में बहुत धीर गंभीर हो जाते हैं, बड़े उदास उदास दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्यानी है। प्लीज रिमेंबर, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज रॉन्ग। जो दुखी होकर ध्यान करेगा वो ध्यान कभी फलने वाला नहीं है। ध्यान भी मौज मौज में हो, ध्यान भी मस्ती मस्ती में हो, ध्यान भी हंसते खेलते हो, ध्यान भी आनंद में हो। संत गोरखनाथ के वचन याद करना, हसीबा खेलीबा धरीबा ध्यान। हंसते खेलते ध्यान, जॉयफुली। और जॉयफुली हमें उस अवस्था को खोजना है विच इज ऑलवेज इन जॉय। हंसते खेलते हमें उस अवस्था को खोज लेना है जो पहले से हमारे भीतर मौजूद है, जो डोलती नहीं। ऐसा समझो कि जैसे सागर में ऊपर ऊपर लहरें हैं, और जितना सागर में गहरे उतरते चले जाएं, गहरे उतरते चले जाएं, उन लहरों का प्रभाव और कम और कम और कम होता चला जाता है। और बहुत गहरे में जब सागर में उतर जाए, ऊपर लहरें हैं भी या नहीं उनका पता भी नहीं पड़ता। वहां हमारा घर है, वहां हमारा असली मुकाम है। ध्यान का अर्थ है बस इतना उपाय कर लें, लहरें कितनी ही ऊंची हो, कैसी भी हो, हम डुबकी जब चाहें तब लगा सकें और अपने शांत स्थिर केंद्र पर टिक सकें। या उल्टा समझ लो, बरसात का मौसम है, बादल गरज रहे हैं, कभी बिजलियां कड़कती हैं। तो आप में से जिन्होंने कभी भी फ्लाइट पकड़ा हो बारिश के मौसम में, तो उन्हें अनुभव होगा। एयरपोर्ट पर बारिश हो रही है, बिजलियां चमक रही हैं, बादल गरज रहे हैं, आप प्लेन में बैठ जाते हो, रनवे पे आपका जो प्लेन है वो टैक्सी करता है, दौड़ता है, उड़ान भरता है, बादलों को चीरते हुए बादलों से ऊपर निकल जाता है। और एक ऐसा अल्टीट्यूड है, एक ऐसी हाइट है जहां पे आप पहुंचते हो, वहां बारिश नहीं है, नीचे बादल रह गए, नीचे छूट गए। आप कभी, खासकर इंटरनेशनल फ्लाइट जो और भी ऊंचे ऑल्टीट्यूड पे चलती हैं, डोमेस्टिक थोड़ा नीचे नीचे चलती हैं, तो अगर एकदम हाई अल्टीट्यूड पे चलने वाली फ्लाइट्स में कभी बैठे हो तो यू कैन एक्चुअली सी समथिंग अमेजिंग। द लाइटनिंग, द थंडर इज बिलो यू, नॉट अबव यू।
Normally, we are seeing all the thunder and storm and everything happening above us. And in that flight, for the first time, you see all the lightning, all the thunder below you. And you are in the calm sky. All the storms, everything below. And that is what meditation is all about. Either consider that you move so deep within you and you find the home where there are no waves, or consider that you rise above all situations, all circumstances, all the events that are happening outside to a point where they don't bother you, affect you anymore in any way. समभाव की खोज में जो पर भाव है उनके प्रति साक्षी होना शुरू करना होगा. कैसे? भाव तरंगे हैं, उन्हें देखो आते और जाते. Thought waves are short lived and lower intensity. Emotions and feelings, these are much bigger waves and longer in duration, higher intensity. So you will need to watch the wave right from the source, the beginning. Watch it come to a peak and allow the wave to slowly disperse. A longer duration, but very helpful. Higher intensity, but very helpful. Once we get the knack of watching, of witnessing, it becomes easy. गुस्सा आया है, इमोशंस कौन सी? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष. मेनली षट रिपुज ने कहा 6 शत्रु हमारे शास्त्रों ने गिनवाए. काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष. These are the huge waves. और ये लहरें जब जीवन में उठती हैं तो बहुत कुछ बहा कर ले जाती हैं, बहुत विध्वंस करती हैं, बहुत कुछ तोड़ देती हैं, बहुत कुछ बिगाड़ कर जाती हैं. तो कैसे इनके साक्षी हों? कैसे इन लहरों को इस भांति हम देख पाए कि ये लहरें हमारा कुछ भी न बिगाड़ पाए, हमें छू भी न पाए. तो सबसे पहली बात धैर्य. नो हरी, नो रश. कि आज ध्यान करने बैठे, जुम्मा 4 रोज हुए ध्यान करते, और अब क्रोध हमें छुए नहीं, काम हमें छुए नहीं, अब ईर्ष्या द्वेष हमें छुए नहीं. Unrealistic expectations. Go easy on yourself, and accept that these waves are there. सबसे पहला चरण स्वीकार करो कि हाँ, ये लहरें उठती हैं, ये लहरें हैं. What happens generally जब हम सुनते हैं कि इन लहरों से ऊपर उठना, we start to pretend, हम ऐसा व्यवहार करने लगते हैं कि क्रोध नहीं आना चाहिए, काम वासना नहीं जगनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए. ख्याल रखना, ये मेडिटेशन की भाषा नहीं है. What should not be is not the language of meditation. Instead, meditation means to be accepting in all awareness
of whatever is, to acknowledge, to accept, to be aware of what is. So if there is a wave of anger, acknowledge. There is no need to act enlightened. अब जरूरी नहीं है कि आप संतों जैसा व्यवहार करना शुरू करो। आपकी कल्पना में जो संत हैं, हालांकि दुर्वासा ऋषि जैसे संत भी हैं, श्राप देने वाले और गुस्सा करने वाले भी, गाली देने वाले भी, डंडे से पिटाई करने वाले भी सदगुरु हैं। तो पता नहीं कहाँ से हमें ये आइडियाज आ गए। संत यानी जो कभी गुस्सा नहीं करेगा, संत यानी जो कभी जोर से कुछ बोलेगा भी नहीं। तो नाउ वी स्टार्ट टू एक्ट लाइक दैट। हम ऐसा करने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं कि क्रोध से ऊपर उठना मतलब क्रोध नहीं आना चाहिए, तो अब मुझे इस क्रोध को रोकना है। नहीं, कुछ भी रोकना नहीं है, होशपूर्ण होना है, कॉन्शियस होना है, अवेयर होना है। और उस अवेयरनेस में अपने आप यह सब शांत होगा, होता ही है, होने देना है। जबरदस्ती नहीं रोकना है। जबरदस्ती में कोई संत नहीं बन सकता। यू कांट डिसाइड वन डे कि बस आज से आई विल बी अ सेंट एंड यू विल बी अ सेंट। इट इज नॉट अ डिसीजन दैट कम्स फ्रॉम द हेड। भीतर हमारे अनकॉन्शियस में बहुत कुछ छुपा है, बहुत कुछ दबा पड़ा है। जब तक होश इतना नहीं गहरा है कि हमारे अनकॉन्शियस में भी जो घट रहा है वह सब साफ साफ दिखाई न देने लगे, और वहां जब तक सब सफाई ना हो जाए, तब तक संतत्व नहीं है। और जबरदस्ती तो कभी भी बिल्कुल भी मत करना। जो भी भाव की तरंगे हैं उन्हें देखो। सामान्यतः हम क्या करते हैं, दो मैकेनिज्म है ना, फाइट एंड फ्लाइट, हमने सुना। या तो जो भाव भीतर पैदा हुए उनसे हम लड़ने की, उनको दबाने की, उनको छुपाने की कोशिश करते हैं, या हम अपना ध्यान बांटने की, कहीं और ले जाने की कोशिश करते हैं कि ध्यान किसी तरीके हट जाए। जैसे मुन्ना भाई MBBS पिक्चर आपने देखा हो तो आपको ख्याल में होगा कि उस पिक्चर में उपाय दे रहे हैं बोमन ईरानी के, जब गुस्सा आए तो क्या करना, तो हंसने लगो, है ना। गुस्सा आया तो हंसने लगो। लेकिन जीवन भर गुस्सा जाएगा नहीं, याद रखना। और आपकी हंसी भी और गंदी हो जाएगी। कम से कम हंसी पहले शुद्ध थी, साफ सुथरी थी, अब आपने हंसी भी मैली कर दी गुस्से में हंस के। नहीं, ना तो ध्यान को हटाना है, ना भावावेगों को दबाना है, उनको स्वीकार करना है, उनके प्रति होशपूर्ण होना है। आज जो हम ध्यान की विधि करेंगे वह भी इसी से संबंधित विधि है। और धीरे धीरे पर भाव के प्रति कॉन्शियस होते जाना है, और स्वभाव के प्रति भी कॉन्शियस होना है कि कौन सा भाव है जो लगातार टिकता है। पर भाव की निशानी है कि वो ज्यादा देर नहीं टिक सकता। गुस्सा है, कितनी देर टिकेगा? कैन यू बी एंग्री 24 hours a day, 24/7? इम्पॉसिबल। एक उत्तेजना है, वो जागेगी, वेग पकड़ेगी और एक समय पर विदा होगी ही। लेकिन शांत रहा जा सकता है। जब तक अशांत करने का कोई उपाय नहीं किया जाए, तब तक शांति
रही आ सकती है। क्रोध के लिए उपाय करना पड़े, उत्तेजना पैदा करनी पड़ती है, कोई ट्रिगर चाहिए, लेकिन शांति, नो ट्रिगर इज नीडेड। In fact, when triggers are not there, शांति उस समय अपने आप मौजूद है, ऐसा पाया जाता है। समता क्रिएट नहीं करनी पड़ती, असमता क्रिएटेड है। समभाव नेचुरल है, डोलना, विचलित होना, यह अननेचुरल है, यह ट्रिगर्ड है, यह क्रिएटेड है। तो रोज और अधिक होशपूर्ण होना। और भाव के संबंध में एक बात और मैं आपसे कहूं, विचार को आप बीचों बीच कभी भी पकड़ सकते हो, कभी भी। भाव को बीच में पकड़ना बड़ा कठिन है। भाव के प्रति जो होश है, अधिकांशतः जब वो भाव गुजर जाता है, जब वो तरंग नीचे की ओर उतरना शुरू होती है, कम हो जाती है, तब पकड़ में आता है कि ये हुआ। क्रोध जब पीक पर है तब पता नहीं पड़ता, क्रोध जब शांत होने लगता है तब ख्याल में आता, अरे आई वॉज सो एंग्री। लेकिन अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, तब तो क्रोध की तरंग आई और चली गई, अब इसका सदुपयोग नहीं हो पाया। सदुपयोग कैसे होगा? क्रोध जब उठना शुरू हुआ तभी से जाग सके। खत्म होते होते तो हर कोई जागता है, उसमें कोई बड़ी कलाकारी नहीं, कोई बड़ी समझदारी नहीं है, किसी को भी ख्याल में आ जाता है। क्रोध उठना शुरू हुआ, और मैं उसके प्रति तुरंत होश में आ जाऊं। Now the anger has started rising, and it actually does happen like that. एक झटके में नहीं आ जाता है गुस्सा, एक उसका भी एक गैप है, उसमें भी एक टाइम स्पेस है। क्रोध उठना शुरू होता है और बढ़ता है। हाँ, हमें पकड़ में नहीं आता क्योंकि वी आर नॉट यूज टू दैट अवेयरनेस। सो स्टार्ट टू बिकम अवेयर एंड इट विल बी इजी। जहां जहां जिस जिस बात को लेकर आपको गुस्सा आता है, जो अक्सर होता है आपके साथ, उसके साथ अगर आप होश साधना शुरू कर दो। आपका किसी से बार बार झगड़ा होता है, अगली बार जब वो व्यक्ति आपके सामने ही आए, वो भले बीवी है, भले पति है, भले बॉस है, भले पड़ोसी है, कुछ ना कुछ अब अंदर तकलीफ होने वाली है, पता, अब ये आके कुछ ना कुछ बोलेगा, मैं कुछ बोलूँगा, बात आगे बढ़ेगी। तो जैसे ही, बल्कि मैं तो कहूँगा सामने से कोशिश करना जाकर उससे मिलने की, और पूरा होश संभाले हुए, ख्याल रखते हुए कि इसको मिलूँगा जाके, और फिर कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ होने वाली, विचलित होने वाला है मामला। जाना, जाकर मिलना, और देखना कब अपने अंदर ये बेचैनी उठना शुरू हुई, कब अपने भीतर ये जो गुस्से की तरंग है ये जागनी शुरू हुई। Then it becomes a play. This watchfulness will become joyous. You watch like a third person. कि लो देखो अभी ये फिर होने वाला है, चल आज मूवी देखने चलते, देखते आज वापस ये दोनों लड़ेंगे, यू नो, लाइक दैट, आई गो एंड चेक अगेन। और आप पाओगे जब आप सोर्स पर होशपूर्ण हो जाते हो, किसी भी तरंग की शुरुआत में अगर होश रखो तो वो तरंग उतना ऊंची नहीं उठ पाती, बहुत संभावना है कि वो वहीं पर ठहर ही जाए।